तूफान में, यही सिरौंधा के सीवान में हम इसी नहर पर पड़े रहेंगे और सरकार के सीना पर चढ़े रहेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप 10 दिनों से इस जगह पे हैं और 2-3 दिन लगातार बारिश भी हुई है। किस तरह से आप लोग के उस रात को बिताना पड़ा जिस दिन बारिश हुई और आंधी और तूफान आया? सबसे तो पहले मैं आपको कह दूं, सच्चा बात यह है कि जब हम शाम के बैठे खाना खाने के लिए, तो खाना दे करके गया एक लड़का पानी लाने के लिए, और एक आंधी आया, मेरा पतले ही गायब हो गया। अड़े हुए हैं कि जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से हम लोग तभी जाएंगे जब आगे आगे हम लोग से पानी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं मदनपुर प्रखंड के पंचायत के सिरौंधा में। आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान बंधु धरना पे तकरीबन 10 दिनों से बैठे हुए हैं और सामने बगल में ये पहाड़ है और ये पहाड़ के तराई में टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि इन लोगों ने तकरीबन 8 माह से संघर्ष कर रहे थे उत्तर कोयल नहर को लेकर, और बीच में इन्होंने संकल्प लिया कि यदि सरकार इस कार्य को नहीं करती है तो हम लोग किसान मजदूर के सहयोग से करेंगे। और बीच में इन्होंने 18 अप्रैल से शुरू भी किया और 19 तक चला 2 दिन। 2 दिन बाद एग्जीक्यूटिव के द्वारा आश्वासन दिया गया इन किसानों को कि जो काम मुझे करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं, मैं करवा दूंगा, मैं 5 मई से शुरू कर दूंगा। उसके बाद किसानों ने शर्त रखा कि हम लोग मानेंगे आपकी बात, लेकिन घर पर नहीं जाकर यही हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि आप अगर काम नहीं लगाएंगे तो पुनः जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे ये मगध के बैनर तले किसानों के श्रमदान से, उसी तरह से फिर हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि आपने पूर्व में कई एक बार आश्वासन दिया और उसके बाद धोखा देने का काम किया, इसलिए हमें यकीन नहीं है। अब पूरी जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन लोगों से और जो धरने में उपस्थित हैं उन सभी लोगों से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे, नाम क्या हुआ और इस संस्था के आप क्या हैं? मैं उत्तरी कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध का सम्मानित अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जनार्दन शर्मा है। शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहें कि आप लोगों के द्वारा नहर में 2 दिनों तक सफाई चली, यानी गाद की सफाई आप लोग कर रहे थे अपना बैनर तले किसान और मजदूरों के श्रमदान से, फिर बंद करके पुनः धरने पर क्यों? धरना पर इसलिए मैं बैठा हूँ कि यह सरकार पर भरोसा नहीं है हम किसानों का, और निश्चित रूप से दगा देने की काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तरी कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध ने संकल्प लिया है कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो मैं खुद किसान के सहयोग से, किसान हितैषी साथियों के सहयोग से हम इसमें स्वयं काम करके हम 10 प्रखंड के किसानों को पानी दिलवाने में मदद करेंगे। यह मेरा संकल्प है। स्थगित क्यों आपने किया? स्थगित किया, माननीय पालक अभियंता ने यह आश्वस्त किया कि आप इस काम को रोक दीजिए, स्थगित कीजिए, हम निश्चित रूप से इस काम को 5 तारीख तक कराएंगे। उन पर कुछ भरोसा रख के, उनके पर विश्वास रख के हम लोगों ने स्थगित किया और उनसे यह भी कहा है कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से जब तक काम नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ संकल्पित हैं और संकल्प के रूप में हम, अगर आप काम नहीं करते हैं तो मैं उत्तरी कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध की ओर से हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इन्हीं विश्वास के साथ मैं अड़ा हूँ और अड़ा रहूंगा। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। मुखिया जी, आप अपना परिचय दे देंगे, किस पंचायत के मुखिया हैं, किस प्रखंड के रहने वाले हैं और जो ये धरना दिया गया है इसका उद्देश्य क्या है? मैं सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत करता हूं। मेरा परिचय गुरारू प्रखंड डबूर पंचायत का पूर्व मुखिया जितेंद्र यादव। यहाँ आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों के द्वारा तो बहुत बार आश्वासन मिला, वर्षों से मिलते आ रहा है। विश्वास हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने धरना स्थल पर आए, जब हम लोग काज 2 दिन शुरू किए तो अंतिम उन्होंने बोला कि एक बार मुझे विश्वास कीजिए, इतना दिन बर्दाश्त किए हैं तो 10 दिन की 12 दिन की बात है, हम 5 मई से पहले काम लगा देंगे। अगर काम नहीं लगाएंगे, जो आप लोग कार्रवाई कीजिएगा उसमें हम राजी हैं। और भी यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं, युवा किसान भी शामिल हैं, आपसे हम परिचय जानना चाहेंगे और जो ये से धरने पे आप समर्थन कर रहे हैं किसान बंधुओं को, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे मैं पहले आपको चैनल का स्वागत करता हूं। कोच प्रखंड का मैं कुराब पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि अनिल कुमार यादव, मेरा यही परिचय है। और मैं यहाँ पे जो
किसान लोग हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग एक ही शब्द के साथ आए हुए हैं कि जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, युवा किसान का कहना है। और ये भी शायद मुखिया जी हैं, लेकिन हम परिचित नहीं हैं। मुखिया जी, आप अपना पहले परिचय देने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ। कोच प्रखंड के आती पंचायत से मेरी पत्नी मुखिया हैं। मुखिया पति आप? मुखिया पति हूँ मैं। आप इन लोग के आज धरना में समर्थन देने आए हैं और आपका आर्थिक सहयोग भी अच्छा रहा है, जैसा कि लोग हमसे चर्चा कर रहे थे। और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 5 मई तक हम काम लगा देंगे। यदि नहीं लगाते हैं अधिकारी, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगा आप लोगों का? हम लोग जो अपने संसाधन से, चूंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान हैं, तो अपने संसाधन से जिस तरह से विचार किए थे कि इसको कोड़ेंगे, बिना कोड़े छोड़ेंगे नहीं, जो अभी बोले हमारे भाई, तो हम लोग उसी पे अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से हम लोग तभी जाएंगे जब आगे आगे हम लोग से पानी जाएगी। हम लोग पानी ये नहीं है, ये हमारे बच्चे के भविष्य और जीवन है। तो मैं अपने जीवन के लिए यहाँ पर आया हूँ और लोग के आश्वासन पर कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन मैं अपना भविष्य और जीवन यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे इस संगठन के जो सचिव हैं, बालेश्वर प्रसाद यादव जी, और वर्तमान में गुरारू के जिला पार्षद भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह सभी लोगों ने बताया कि पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया और आश्वासन देने के बाद कुछ दिनों के लिए काम को स्थगित किया गया है, यदि उसके बाद नहीं लगाया जाता है काम, तो आप क्या आगे की कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सवाल आपने किया कि यदि पदाधिकारी 5 मई तक काम शुरू नहीं करते हैं, तो हम लोगों का यानी मोर्चा का यह निर्णय हो चुका है कि 6 मई से हम उसी कार्य को जो शुरू किए थे 18 अप्रैल से, उसको पुनः हम शुरू करेंगे। और किसानों, मजदूरों और जनहितैषी साथियों के सहयोग से हम इस नहर में जो गाद पड़ा हुआ है, हम उसकी सफाई करेंगे। और 2023 में हम उत्तर कोयल नहर का पानी ये 10 प्रखंड में पहुंचाने का जो संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। हम लोग इस दिशा में ये निर्णय ले चुके हैं और वह निर्णय पर हम लोग सभी काबिज हैं। तो यही हमारा है कि हम इस कार्य को स्वयं करेंगे। केंद्र सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में किसान भी आते हैं। क्या आपको लगता है कि किसानों को केंद्र सरकार या बिहार सरकार, बिहार में बैठी नीतीश सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार, इस सब को लेकर चलने के काम कर रही है? सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत बधाई। आपने जो कहा, यहाँ के खास करके जो सरकार, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों किसान विरोधी है। बहुत सारा इसमें खर्च नहीं है और बहुत सा इसमें पैसे नहीं लगेंगे। एक मुखिया भी होते हैं जो 1 करोड़ नरेगा से खर्च कर देते हैं। विधायक के लिए बहुत बड़ा नहीं है, बिहार सरकार के विधायक हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार के अभी सांसद हैं, पूर्व में भागीरथी कहा है, अब बोले कि मैं पानी ले आया, और उनका आज स्टेटमेंट नहीं। जब चुनाव आता है तो सांसद बोलते हैं कि मैं 2023 में, आप बोल रहे हैं कि 2024 में, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे 2025। इन लोगों ने ये मुद्दा बना करके रखा है, मुद्दा है नहीं, ये लोग मुद्दा बना करके रखा है कि मात्र चुनाव के लिए ही मुद्दा रहे। लेकिन मोर्चा के साथियों ने शपथ खाया है कि हम लोग बिना कोड़े छोड़ेंगे नहीं और मुद्दे समाप्त हम लोग इस बार कर देंगे, ताकि मुद्दा रहबे नहीं करेगा कोयल नहर का। और ये लोग का मनसा ठीक नहीं है नेताओं के। किसान विरोधी है, किसान के प्रति जरा सा चिंता चेतना नहीं है। अगर चिंता चेतना होता तो हम लोग 10 दिनों से हैं, प्राकृतिक के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और उनके पदाधिकारी जो हैं, एक बात पर पदाधिकारी तुरंत कर देंगे, लेकिन उनका वोट लेना है, वोट के राजनीति करते हैं। और अगर वोट के राजनीति नहीं करते तो उन लोग पे अगर आदेश मिलता तो तुरंत केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक के पदाधिकारी यहाँ आके कर देते हैं, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। मैं निंदा करता हूं इनको। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप 10 दिनों से इस जगह पे हैं और 2-3 दिन लगातार बारिश भी हुई है। अब आप लोग ये टेंट जो है, मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह से आंधी तूफान आया था और बारिश हुई थी, इसमें आप लोग सही तरीके से रह सके होंगे। किस तरह से आप लोग के उस रात को बिताना पड़ा जिस दिन बारिश हुई और आंधी और तूफान आया? सबसे तो पहले मैं आपको कह दूं, सच्चा बात यह है कि
जब हम शाम के बैठे खाना खाने के लिए, तो खाना दे करके गया एक लड़का पानी लाने के लिए, और एक आंधी आया, मेरा पत्तल ही गायब हो गया। मेरा पत्तल गायब हो गया। मैं पत्तल के ढूंढते ढूंढते, अब चलिए चलिए नुकाइए नुकाइए, किसी प्रकार से नुकाए, और बहुत बारिश हुई और बहुत सा पिल्लू चढ़ने लगा देह पर। उसके बाद जो है से कि उस पानी में, भर पानी में रह गए। एक हमारे जितेंद्र भाई नाम करके हैं इसी सिरौंधा के, वो बेचारे आए गाड़ी लेकर के, फिर जो है से कि अपने घर पर ले गए। मैं रात वहीं बिताया। आप नेताओं से, अधिकारियों से जिस तरह से आपने अपने दर्द को बयां किया, उसको लेकर क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो फिर यही कहेंगे कि किसान के और मजदूर के, चाहे जो भी काम हो, इनके हितैषी में, किसान और मजदूर के हितैषी में काम किया जाए। सिरौंधा के सीवान में हम तो नहर पर पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे, हो सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। क्रांतिकारी निराशा के दल दल में कभी न फंसता है, क्रांतिकारी निराशा के दल दल में नहीं फंसता है, अपने मंजिल छोड़ कर के पीछे नहीं हटता है। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे, चढ़े रहेंगे। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हम इसी जिद पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। और क्या, जब तक कोड़ेंगे नहीं, जब तक हम कोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम कोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, नाहर पर हम पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे, चढ़े रहेंगे, चढ़े रहेंगे। आंधी चाहे तूफान में, यही सिरौंधा के सीवान में, हम इसी नहर पर पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, और सरकार के सीना पर चढ़े रहेंगे। दक्षिणी उमगा पंचायत के प्रतिनिधि समिति प्रतिनिधि या फिर पति कह लीजिए, विजय कुमार उर्फ गोलू यादव जी से बात करना चाहेंगे। गोलू जी, आपके पंचायत में गया से चलकर आए, गो से चलकर आए, अन्य प्रखंड, अन्य जिला से चलकर आए लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और काफी इन लोगों का कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जैसा कि इन्होंने बताया कि बारिश होने लगी तो मेरा पत्तल उड़कर कहीं दूसरे जगह चला गया, मैं खोजने लगा, ढूंढने लगा। आपके तरफ से इन लोगों को क्या सहयोग हो सकता है, और आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि आप जब जनप्रतिनिधि नहीं थे, उस समय हमेशा आप जिला में गरीब वर्ग के लोगों को ज्यादा मुद्दा उठाते थे, इसमें सबसे ज्यादा छात्रों किसानों को होता था। और आज ये आजादी के 75 साल बाद भी किसान परेशान क्यों? सबसे पहले आपकी चैनल को, जो सबसे पहले जिला में आपका संदेश जन जन तक पहुंच जाता है, प्रयाता संदेश को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप एक पूरे औरंगाबाद में, ये पूरे बिहार के सबसे बड़ा पंचायत दक्षिणी उमगा आप पधारे हैं। किसान यहाँ के जो उत्तर कोल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के मगध में बंदर तले इन लोग कई दिनों से स्थल पर बैठे हैं। न तो यहाँ के सरकार जो निकम्मी सरकार है,
उसको ध्यान है, न यहाँ के अधिकारी को ध्यान देना ज़रूरत है। किस तरह से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, अपनी माँग को माँग रहे हैं, उनको पूरा कैसा किया जाए, इस पर आकर बातें करना चाहिए। जिला पदाधिकारी महोदय से हम आग्रह भी करेंगे, आप एक बार आकर इस स्थल पर किसान भाइयों को जो मुद्दा है उसको हल करने का प्रयास किया जाए। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम अपील करना चाहते हैं कि किसानों के लिए आप सब कोई आएँ और कल से बैठे, किसान ही हमारा देश का जो अनाज उजड़ने वाला, उसी से हम लोग पेट भरते हैं, उससे अगर खिलवाड़ करते हैं तो वो ठीक नहीं है। रह गई बात, जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। इसलिए जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, दक्षिणी उम्बा किसान भाई हैं, जहाँ तक आपको मीडिया के माध्यम से संदेश जाता है, आप लोग आकर इस धरना पर बैठें, क्योंकि ये आपके लिए गया से चलकर लड़ने के लिए आए हैं, ये हम लोग के लिए लड़ने आए हैं। इसलिए हम लोग भी तन मन से अब साथ रहेंगे और भरपूर सहयोग करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, किस पंचायत से आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं? मेरा नाम देवलाल सिंह यादव हुआ। मैं गुरुआ प्रखंड के रघुनाथ खाप पंचायत नंबर 2 पड़ेगा। एक नगमा शुरू होता है, 16 पंचायत है। पंचायत नंबर 2 रघुनाथ खाप का मुखिया 2001 में था। अभी मैं तो मुखिया नहीं हूँ, भूतपूर्व मुखिया हूँ। और ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें हम भी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकार नहीं इस पे संज्ञान लेती है? लगे हुए हैं अपने सहयोग से, किसान के सहयोग से, जनहितैषियों के सहयोग से चंदा करके हम लोग स्वतः ही उस पर को ले जाएंगे, पानी ले जाएंगे। और ले जाएंगे तो ले जाएंगे, एकदम जो संकल्प ले लिया है किसान संघर्ष मोर्चा, ये जो है उत्तर कोयल किसान संघर्ष मोर्चा ने फाइनल निर्णय ले लिया है कि सरकार नहीं करेगी तो हम लोग स्वतः अपने मेहनत से, अपने तन मन धन बल से, चंदा के बल पर पानी को हम लोग ये 10 प्रखंड में पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि यदि अधिकारी जो समय लिए हैं उस समय पे अपने स्तर से काम नहीं लगाते हैं तो इन किसानों के द्वारा एक संकल्प ले चुके हैं पूर्व में ही कि हम लोग अपने ही श्रमदान से, जिस तरह से पहले 2 दिनों तक कार्य चला, उसके बाद फिर पुनः उसी तरह से शुरू करेंगे, लेकिन पानी हर हाल में 10 प्रखंड तक पहुंचाएंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।